हाय दोस्तों, आज फिर एक और कहानी के साथ तैयार है आपका स्टोरी संसार। आज की कहानी है कंजूस बहू। निधि ऑटो से अपने घर आ रही थी। घर पहुंचकर ऑटो वाले ने कहा, मैडम आपके 50 रुपये हो गए। निधि ऑटो वाले से बोलती है, क्यों पागल बना रहे हो भैया, मैं तो रोज यहाँ से आती जाती हूँ। मैंने तो कभी 50 रुपये नहीं दिए, मैं तो रोज 20 रुपये ही देती हूँ। आप बता दीजिए आपको 20 रुपये चाहिए तो, नहीं तो मैं बिना पैसे दिए चली जाऊंगी। ऑटो वाला बेचारा चुपचाप 20 रुपये ले लेता है। थोड़ी देर बाद निधि की सास आती है। अरे बहू सुन, कल तेरी ननंद प्रिया आने वाली है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए थोड़ा सामान ले आऊँ। तो तू एक काम कर, मेरे लिए उबर से ऑटो करा दे। अरे माँ जी, आपको तो पता है ना मार्केट कितना दूर है। अगर मैं उबर से ऑटो करवाऊंगी तो वो बहुत सारा पैसा ले लेगा। आप एक काम कीजिए, बस से चले जाइए। सुनीता निधि से बोलती है, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, तो जैसे कंजूस बहू जो मिली है मुझे। तू रहने दे, मैं बाहर से ऑटो करके चली जाऊंगी। अगले दिन सुबह निधि की ननंद प्रिया आती है। प्रिया निधि से बोलती है, चलो ना भाभी, मार्केट चलते हैं, मुझे बहुत सारा सामान लेना है मार्केट से। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो ना दीदी, वैसे भी मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है घर के लिए। प्रिया और निधि दोनों मार्केट चली जाती हैं। खरीदारी करने के बाद निधि बिलिंग कराने जाती है। मैडम आपका सारा सामान मिलाकर 1500 रुपये हुआ है। निधि बोलती है, क्या 1500? इतना तो मैंने आपकी दुकान से सामान भी नहीं लिया है। एक तो आपकी दुकान पे कुछ लेने लायक भी नहीं है, जो भी मैंने लिया है जबरदस्ती ही लिया है, और उसके भी आप 1500 बता रहे हो। मैं तो इसके आपको 1000 रुपये ही दूंगी, लेने हैं तो लो, नहीं तो रहने दो। अरे बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतने पैसों में तो मेरी लागत भी नहीं निकलेगी। निधि बोलती है, आप मुझे मत बताओ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपकी लागत निकलेगी या नहीं। मैं तो आपको 1000 के ऊपर 1 रुपया भी नहीं दूंगी। निधि 1000 रुपये देकर वहां से चली जाती है और दुकानदार देखता ही रह जाता है। निधि की इन हरकतों को देखकर एक दिन निधि की सास निधि को समझाती है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं है। लेकिन निधि अपनी सास को ही सुना देती है, आपको क्या मतलब, मैं कंजूसी करूं या कुछ भी करूं, आप अपने काम से काम रखिए ना। वैसे भी आपका बेटा मुझे इतने पैसे नहीं देता जो मैं पूरी दुनिया में बांटती फिरूं। बहू मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी दुनिया में पैसे बांटो, लेकिन जहाँ जरूरत है वहां तो खर्च करो। माँ जी आप मुझे मत सिखाइए, मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है। बेचारी सुनीता जी निधि की बातें सुनकर चुप हो जाती हैं। फिर एक दिन सुबह निधि, सुनीता और ऋषि कहीं बाहर जा रहे होते हैं। ऋषि बोलता है, अरे निधि जल्दी करो, लेट हो रहा है। आप 5 मिनट रुकिए ना, ये दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा है। अरे बहू मैंने तुझे कितनी बार बोला है, इस दरवाजे की कुंडी खराब है, किसी को बुलाकर सही करवा ले, पर तू है कि सुनती ही नहीं है, पैसे बचाने के चक्कर में लगी रहती है। ज्यादा से ज्यादा 200-500 का खर्चा आएगा, और क्या होगा। निधि बोलती है, आपको तो यही काम है, आप सारा दिन घर बैठे बैठे पैसे खर्च करवाने के बहाने सोचती रहती हैं। मुझे नहीं करवाना इसको, अभी सही जैसा है वैसा पड़ा रहे।
ऋषि बोलता है, ठीक है, जैसा है वैसा छोड़ दो, लेकिन अभी चलो, मुझे देर हो रही है। उसी दिन शाम को निधि के घर कोई चोर आ जाता है। चोर बोलता है, अरे वाह, इस गेट में तो कुंडी ही नहीं है, इस घर के लोग कितने पागल हैं। चोर दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है। चोर अंदर जाकर इतना सारा सामान देखता है और बोलता है, अरे वाह, इतना सारा सामान! लगता है मुझे अगले 10 साल तक चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा तो इसी में गुजारा हो जाएगा। आज तो मेरी लॉटरी ही लग गई। और चोर निधि का सारा सामान लेके चला जाता है। अगले दिन सुबह तीनों वापस आकर देखते हैं कि सारी अलमारी खाली है। जब उनको चोरी का पता चलता है तो निधि के तो होश ही उड़ जाते हैं। सुनीता जी बोलती हैं, अरे बेवकूफ, तुझे कितनी बार समझाया था मैंने कि दरवाजा ठीक करवा ले, लेकिन तू सुने तब ना। 300-400 बचाने के चक्कर में तूने अपना 3-4 लाख का नुकसान करवा लिया ना। तभी मैं तुझे बोलती थी, इतनी कंजूसी मत कर, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती है। ऋषि बोलता है, अरे माँ, मैंने इसको कितनी बार समझाया था, इतने सारे पैसे गहने घर में नहीं रखते हैं। तो ये हमेशा बोलती थी, मैं अपने पैसे और गहने बैंक में नहीं रख सकती, मुझे बैंक वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं अपने गहने और पैसे अपने पास ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। अब हो गई ना चोरी, ले गया ना कोई तुम्हारे पैसे और गहने। अगर बैंक में रखती तो वो कम से कम बैंक वालों के पास सुरक्षित तो रहते। इस तरह निधि ने सालों साल कंजूसी कर कर जितने भी पैसे बचाए थे, चोर एक रात में सारे पैसे लेकर चला गया। दोस्तों, आपको ये हमारी सास बहू की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।